गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग हिंदी की कक्षा में रस पढ़ेंगे। तो अब देखिए, रस के अंतर्गत हम लोग आपके पाठ्यक्रम में हास्य रस है और करुण रस, ये दो रस ही आपके पाठ्यक्रम में है। तो रस होता क्या है ये पहले जानना है। 9th में भी आप पढ़ चुकी हैं। तो रस को तो काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस क्या है? काव्य की आत्मा। तो जहाँ पे आनंद, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और कुछ काव्य शास्त्रियों ने रस को काव्य की आत्मा भी माना है, क्योंकि रस से ही काव्य में आनंद की अनुभूति होती है। और रस के कई अंग हैं, जैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इनके संयोग से पुष्ट होकर ही रस की उत्पत्ति होती है या निष्पत्ति होती है। तो देखिए, स्थायी भाव तो मूलतः रूप से 9 ही माने जाते हैं, जो हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान होता है, जैसे क्रोध है, भय है, प्रेम है, घृणा है, हंसी है, हास है। ये सारे भाव हर व्यक्ति के मन और हृदय में विराजमान होते हैं, जो अनुकूल परिस्थिति को पाकर के उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से रस की परिभाषा हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई रस, जैसे हास्य रस ही है, तो हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो अभी बच्चों हम लोग हास्य रस को ही देखेंगे। इसकी परिभाषा दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। एक तो हमने बताया कि इस रूप में भी लिखेंगे कि हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अगर आपको करुण रस की परिभाषा लिखनी है तो वो भी ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ स्थायी भाव बदलेगा कि शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। दूसरे तरीके से परिभाषा हास्य रस की ये भी है, विकृत वाणी, विकृत वेशभूषा या अंग प्रत्यंग, विकृत रूप, विकृत किसी भी चीज को देख करके हमारे मुख पर सहज भाव से ही हंसी आ जाए, यानी किसी भी विकृत चीज को देखकर सहज रूप से हमारे मुख पे हंसी का भाव प्रदर्शित होने लगता है, वहां हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या है? हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास होता है। ठीक। तो आपके पाठ्यक्रम में केवल हास्य रस और करुण रस ही पढ़ना है। श्रृंगार रस और वीर रस आप पढ़ चुकी हैं। और इसके जो अंग हैं, जैसे स्थायी भाव, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, ये सारी चीजें 9th में आपको बताई भी जा चुकी हैं। एक बार पुनः आप अपनी पुस्तक से उसको पढ़ लीजिएगा। तो अभी उदाहरण के रूप में देखिए, क्या उदाहरण है? कोई भी उदाहरण आप लिख सकती हैं। मैंने एक उदाहरण यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया कि विंध्य के बासी उदासी, तपोव्रत धारी, महावीर नारी दुखारे, गौतम तीर्थरी तुलसी, सो कथा सुनी थे मुनि वृंद सुखारे। ये देखिए, गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या। तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, जो शापवश पत्थर हो गई थी। लेकिन जब रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास के लिए वन में गए, तो उनके लोग कहते हैं कि उनकी चरण का स्पर्श पाकर वो पत्थर रूपी अहिल्या एक सुंदर नारी के रूप में पुनः बदल गई। अहिल्या बहुत ही सुंदर उस समय की, उस लोक की सबसे सुंदर नारी थी, लेकिन शापवश वो पत्थर बन चुकी थी। इसकी पत्नी थी गौतम ऋषि की। लेकिन जब रामचंद्र का आगमन वन में हुआ तो उनके चरण स्पर्श से वो सुंदर नारी के रूप में बदल गई थी। तो जब रामचंद्र पुनः वनवास के लिए गए, तो विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत के धारी, महावीर नारी दुखारे। तो विंध्याचल के पहाड़ों में रहने वाले जो मुनिगण थे, वो नारियों के बिना बड़े दुखी थे। उनके पास नारियां नहीं थी, पत्नी का अभाव था। तो गौतम तीर्थरी तुलसी, सो कथा सुनी थे मुनि वृंद सुखारे। तो उन्होंने तुलसी की कथा में ये सुना था कि राम के चरण स्पर्श से पत्थर अहिल्या सुंदर नारी बन गई थी। उसी कथा के अनुसार इन मुनियों ने भी ये कल्पना कर ली कि यहाँ के सारे पत्थर सुंदर नारी के रूप में बदल जाएंगे, तो हमें भी सुंदर नारियां मिल जाएंगी। तो यहाँ हंसी की बात है या हंसी का भाव है, ये ऐसा तो संभव है नहीं, लेकिन उनकी कल्पना।
तो बच्चों इस तरह से यहाँ ये उदाहरण मैंने आपको लिखा। अगर आप चाहें तो दूसरा उदाहरण भी आप इसमें लिख सकती हैं। जैसे आपकी किताब में और भी बहुत सारे उदाहरण होंगे। इसमें है खद्दर कुर्ता भक भक भौका नेता चली चाल, एक बालक सो मन बसो सदा बिहारी लाल। और भी उदाहरण है जैसे खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, कुत्ता आया कुत्ता खा गया तो बैठी भी बजाए। ये भी है आपका हास्य रस का उदाहरण। जो आपको आसान लगे आप लिख लीजिएगा। मैंने आपके सामने एक लिख दिया। अब इसका देखिए स्थायी भाव क्या होगा। स्थायी भाव तो इसका हास हो गया। दूसरा आपका विभाव आलंबन। विभाव में होता है आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन है बिंदु के उदासवासी, बिंदु के उदासवासी। और विभाव हो जाएगा गौतम ऋषि की पत्नी। विभाव गौतम ऋषि की पत्नी। और आपका अनुभव मुनियों की कथा। अनुभव के अंतर्गत अच्छा नीचे आ नहीं रहा है, इसके नीचे आ नहीं रहा है बेटा, मैं बता दे रही हूं आपको। ऊपर देखो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। अब इसमें देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव आपका हो गया इसका हास। अब आपका विभाव में आलंबन और उद्दीपन। विभाव के अंतर्गत होता है आलंबन। आलंबन हो गई यहाँ बिंदु के वासी। उद्दीपन हो गए। उद्दीपन में आपका गौतम ऋषि की पत्नी। और अनुभव मुनियों की कथा। और संचारी भाव है हर्ष चपलता। संचारी भाव में हर्ष चपलता। ये पानी की बुलबुले की भांति उठता और विलीन होता है। तो इस तरह से ये आपका हास्य रस है। थैंक यू।